हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि TCL का 4K सेट है दोस्तों। और इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल का यूज करा है वो सी शॉर्ट कंपनी का पैनल है, यानी कि दोस्तों ST कंपनी का ये पैनल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस तरीके के पैनल जो होते हैं आजकल मार्केट में, जो 4K पैनल है, इनके अंदर ज़्यादातर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके की अलग अलग फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप पैनल रिपेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी सेट को ऑन करा, सेट मेरा ऑन है, बट यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर अभी हमें कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि जो सेट है अभी हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। जब भी आपके पास इस तरीके से नो पिक्चर की कंडीशन में सेट आते हैं, तो इस तरीके के सेट को हम कैसे रिपेयर करते हैं आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको पता चले कि हम एक ब्लाइंड पैनल को कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको सेट कर लेना है DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया है। और मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है। तो इसमें कौन कौन सी वोल्टेज बनती है, कौन कैसे कैसे हमें चेक करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक पॉइंट को हम यहाँ पर ग्राउंड से लगा लेंगे और दूसरे पॉइंट से हम यहाँ पर चेक करेंगे। अभी यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज है सारी बननी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई देखता हूँ। तो 12 वोल्ट दोस्तों इसमें देखेंगे तो 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। और आउटपुट अगर देखता हूँ तो 12 वोल्ट आउटपुट हमारे यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सारी वोल्टेज हमारी बन रही है, जैसे इनपुट 12 वोल्ट बन रही है, फिर इसके बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट चेक करते हैं तो VDD 3.3 वोल्ट भी बन रही है, यानी कि टीकॉन IC से यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी आउटपुट हमारा आ रहा है। अब जैसे ही हमारा ये आउटपुट आता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टीकॉन IC होती है ये अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करती है। तो यहाँ पर एक कौन सी वोल्टेज आउटपुट कर रही है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर इसमें सबसे पहले यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई आपकी रोम IC की पिन नंबर 8 पे जाती है। तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे जा रहे हैं। फिर इसमें और भी वोल्टेजेस बनती है, जैसे VGH वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम VGH वोल्टेज बोलते हैं। तो VGH पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर ABDD पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो डायोड के एनोड पे हमें 12 वोल्ट है, और डायोड के कैथोड पे देखोगे तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिल रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो हमें बूस्ट वोल्टेज की सप्लाई मिलनी चाहिए थी। अब ये वोल्टेज अगर हमारी यहाँ पर नहीं बन रही है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारे लेफ्ट में है, राइट में है, या टीकॉन के अंदर है। तो इसके लिए हमें पावर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करते हैं और एक साइड का FFC यहाँ से हम रिमूव करते हैं और वापस से पावर को लगाते हैं। और पावर लगाने के बाद आपके जो मल्टीमीटर की प्रॉप है इसको हम लगा के रखेंगे किस पे, इसको सीधा सीधा यहाँ पर आपको एक ABDD के टेस्टिंग पॉइंट पे लगा के रखना है। और सेट को जैसे ही आप ऑन करोगे तो ऑन करने पे आपकी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर बननी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, आप देखो यहाँ पर मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई ही बन रही है। 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ABDD बूस्ट नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी साइड को भी हम चेक करेंगे, पावर निकालेंगे सबसे पहले, और इधर का हम इसको निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद सबसे पहले अभी क्या है कि हम यहाँ से पावर को लगाते हैं। और अभी हमने दोनों साइड को डिस्कनेक्ट कर दिया है। डिस्कनेक्ट करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है, इंडिकेटर आ गया है, इसको ऑन करते हैं सेट को। तो ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर ABDD पे लगा के रखा मीटर को, जैसे सेट को ऑन करा, ऑन करने पे अभी देखोगे तो यहाँ पर अभी भी हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके इस पैनल के टीकॉन के अंदर ही प्रॉब्लम है, पैनल में कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से कोई शॉर्टिंग आती है या कोई शॉर्टिंग नहीं होता पैनल में, तो आपको उसको कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो आपको ये दोनों FFC यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा लेनी है। और जब भी आप इस तरीके के FFC वगैरह लगाते हो तो बस आपको देखना है कि कनेक्टर जो आप लगा रहे हो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप इसको टेढ़ा लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर कनेक्टर को लगाया, कनेक्टर लगाने के बाद तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो मैं इसको वापस से पावर देता हूँ।
इसका जो माइक्रो स्विच जो खराब हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको चिमटी से ऑन करना पड़ रहा है बार बार। उसको हम यहाँ से ऑन लेते हैं वापस से। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा, अब ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी VGS वोल्टेज को देखता हूँ, तो अभी भी हमारी जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही। फिर VGL अगर चेक करता हूँ तो VGL वोल्टेज भी हमारी यहाँ पर नहीं बन रही है। यानी कि दोस्तों अभी हमारी जो वोल्टेज है इसमें से एक VGH VGL कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो दोस्तों होता क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंपनी ने ट्रांजिस्टर लगा रखा है, और ये सारी चीज़ें हमें डाटा शीट के अकॉर्डिंग पता चलती है कि कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पर लगा है, उस ट्रांजिस्टर को कितनी वोल्टेज चाहिए, क्या जंपर लगाना होता है। ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें पता चलती हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक VGL का पॉइंट मिल रहा है, और VGL के पॉइंट में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके इस ट्रांजिस्टर पे हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए, जबकि नेगेटिव वोल्टेज हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर जब तक नेगेटिव यानी कि VGL का जो सर्किट है वो कनेक्ट नहीं होगा, जब तक हमारी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं जाएगी, या IC आपकी प्रोटेक्शन में जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर सेट को ऑफ कर लेना है, और ऑफ करने के बाद यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर एक VGL के टेस्टिंग पॉइंट से, यानी कि हमारा जो VGL का टेस्टिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ से एक जंपर लेंगे, डायरेक्ट इसके हम ट्रांजिस्टर पे लगाएंगे, और ट्रांजिस्टर पे लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि जंपर लगाने के बाद क्या कंडीशन रहने वाली है। तो जंपर जब भी आप यूज़ करोगे तो बहुत ही बारीक जंपर आपको यूज़ करना है। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक जंपर वायर है, मैं इसका यूज़ करूँगा, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि जंपर काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। तो जब भी आप इस तरीके जंपर वगैरह लगाते हो दोस्तों, तो आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो जंपर आपने लगाया है वो प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं लगा है। कई बार हम जंपर लगा देते हैं लेकिन जंपर की जो कनेक्टिविटी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा शोल्डिंग कर लेते हैं कुछ ऐसे, और जहाँ पर हमें लगाना है जंपर को हम वहाँ पर भी थोड़ा सा शोल्डिंग करेंगे, ताकि जब हम जंपर वायर को जोड़े तो वो परफेक्ट तरीके से हमारी जुड़ जाए। अब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले अभी हम इस जंपर को लगा लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे, और कुछ इस तरीके से अभी क्या है इसको हम देख सकते हैं, इसको हमने प्रॉपर तरीके से शोल्ड कर लिया है। और आजकल दोस्तों क्या होती है कि IC वगैरह प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग की वजह से किस तरीके से दिक्कत आती है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रोग्रामिंग करके वोल्टेजेस को बढ़ा सकते हो, या कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करके आप वोल्टेज को घटा सकते हो, और प्रोग्रामिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, और कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी बताते हैं, और इसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो भी लेके आएंगे जल्दी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि हम अगली कौन सी वीडियो इसमें आपके लिए लेके आएँ, और आपने कौन कौन से फॉल्ट रिपेयर करे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो अगर आपने कभी भी इस तरीके से कोई फॉल्ट रिपेयर करा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पर एक जंपर लगाया, और जंपर लगाने के बाद क्या है कि अभी हम इसको पावर देंगे। देन पावर देने के बाद अभी हम देखेंगे कि अभी भी कंडीशन सेम रहती है, तो हमें फिर यहाँ पर टीकॉन को चेंज करके देखना पड़ेगा, या टीकॉन IC को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो जंपर आपका ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और VGH के पॉइंट पे हम लगा के रखेंगे मीटर को, और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज बन रही है। तो जैसे मैं यहाँ से सेट को ऑन करता हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा, ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अभी हमारा सेट ऑन नहीं हुआ दोस्तों, इसको ऑन कर लिया हमने। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी भी जो हमारा सेट है ये ऑन नहीं हुआ, इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे ऑन हो गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन गई है। और यहाँ पर जो VGL वोल्टेज है दोस्तों, इसके ट्रांजिस्टर पर जो मैंने जंपर लगाया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर -9 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। और AVDD अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर AVDD वोल्टेज में हमारी बन रहे हैं। यानी कि जब अगर आपकी सारी वोल्टेजेस बन रही है तो कुछ ना कुछ पिक्चर आपकी बननी चाहिए, क्योंकि पैनल आपका म्यूट तभी रहता है दोस्तों जब तक उसमें वोल्टेज नहीं बनती है। तो उसको अगर हम चेक करते हैं तो अभी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर हमारा पैनल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लाइनिंग कुछ भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से पैनल हमारा रनिंग है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।